हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आर्मी मैथ्स रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। आर्मी मैथ्स यानी कि आर्मी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने जो है 41,822 वैकेंसीज निकाली हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखें क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस, पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mes.gov.in, जहां पर जाकर के जो है आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करनी है। अब बात करते हैं जो रिक्रूटमेंट बॉडी है, जो आर्मी की रिक्रूटमेंट बॉडी है, जो डिपार्टमेंट है वो है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। पोस्ट नेम ग्रुप सी की सारी वैकेंसीज है। जो आपका ये ग्रुप सी की वैकेंसीज है इसमें जूनियर इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, स्टोर कीपर्स, इसके अलावा जो कई सारी अदर पोस्ट जो है रखी गई हैं। टोटल वैकेंसीज जैसे कि हमने बताया 41,822 वैकेंसीज है अलग अलग पोस्ट के लिए। जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह जो है आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। आप बात करते हैं अप्लाई मोड की। अप्लाई मोड क्या रहेगा? अप्लाई मोड टोटली ऑनलाइन रहेगा, किसी तरह का कोई ऑफलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको जो भी रजिस्ट्रेशन कराना है, जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है वो सब ऑनलाइन ही जाकर के करनी होगी। जैसे कि हमने बताया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 16 नवंबर 2024, यानी कि 16 नवंबर 2024 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज सारी पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस की। जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी रखी गई है। अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो 100 रुपीज रखी गई है। और इसके अलावा अदर्स जितनी भी कैटेगरीज में है वो उनके लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं रखी गई है, यानी कि एग्जम्प्टेड है, निल रहेगी आपके लिए। जैसे कि आपके लिए एससी, एसटी, डिसेबल्ड पर्सन, जितने भी और कैटेगरीज है उनके लिए किसी तरह की कोई फी नहीं रखी गई है। जनरल और ओबीसी वालों को सिर्फ 100 रुपीज जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन का फीस का जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा आपका। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी वहां पर ऑप्शंस दिए हैं उसमें से जो है आप एप्लीकेशन जो है अपना फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो गाइज यहां पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो क्राइटेरिया रखा गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये वरी करेगा आपका जो है पोस्ट वाइज। तो यहां हम बता देते हैं 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है। अगर आपने आईटीआई किया है तो आपके लिए भी है और डिप्लोमा वालों के लिए भी है। तो आप जो है जब भी अप्लाई करेंगे तो आप अपनी क्वालिफिकेशन देख लें, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अप्लाई करना है। तो सबके लिए वैकेंसीज है। इस बात का ध्यान रखें जो आईटीआई वाले हैं, जो जिस ट्रेड में उन्होंने जो है सर्टिफिकेट लिया है या डिप्लोमा किया है उसी ट्रेड में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रिलेवेंट ट्रेड में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिग्री और डिप्लोमा जो है आपके रिलेवेंट जो है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट या आपके जो है यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। तो गाइज ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, यानी कि एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रखी गई है कि 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए, आपका डिप्लोमा वालों के लिए सबके जो है मौका दिया गया है।
अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो गाइस एज लिमिट जो रखी गई है मिनिमम जो है 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल है, यानी कि ये भी वरी करेगा आपका पोस्ट वाइज। तो इस बात का ध्यान रख लें आप कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये देख लें कि उसके लिए जो है मैक्सिमम कितनी एज मांगी गई है। इसी के बीच में जो है एज रहेगी आपकी। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है एज रिलैक्सेशन SC ST OBC एक्स सर्विसमैन इनको सबको दिया जाता है, वो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस भी गाइस जो है आपका थोड़ा सा पोस्ट वाइज जो है वरी करेगा। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लें कि आप जो है आपका जो है क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। वैसे जो एक ओवरऑल आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, आपको इन 5 स्टेजेस से गुजरना होगा। नंबर 1 है आपका रिटन एग्जामिनेशन। नंबर 2 पर रहेगा आपका स्किल टेस्ट यानी कि जो आपका ट्रेड टेस्ट है। नंबर 3 पे रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। नंबर 4 पे रहेगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और 5th पे रहेगा आपका इंटरव्यू। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड पे जो एग्जाम होता है उस बेसिस पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। अब बात करते हैं जो सिलेबस रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। दूसरा आपका रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से जो कि आपके 25 मार्क्स के होंगे। थर्ड रहेगा आपका जो है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश, ये भी आपके जो है 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। चौथा जो रहेगा आपका टेक्निकल नॉलेज, यानी कि टेक्निकल नॉलेज जो आपका जो है रिलेवेंट ट्रेड है उससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ये जिस टेक्निकल उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए, उनके लिए जो है आपका टेक्निकल नॉलेज यानी कि रिलेवेंट ट्रेड से आपके जो है 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि हमने बताया ये ऑफलाइन होगा, OMR शीट बेस्ड होगा। टोटल लगा करके आपके जो है 125 मार्क्स के जो है ये पेपर होगा और टाइम जो दिया जाएगा वो आपका 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, यानी कि 120 मिनट आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा। स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट में यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो गाइस जो सर्टेन पोस्ट है यानी कि जो रिलेवेंट पोस्ट है, जो टेक्निकल पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड जो है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज का आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके जो है ओरिजिनल से टैली किए जाएंगे, यानी कि पूरे वेरीफाई किए जाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका सारा देखा जाएगा कि फिजिकली मेंटली आप फिट हैं या नहीं है इन सारी वैकेंसीज के लिए, या जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो सारा चेक किया जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप जो है फिट होने चाहिए। इसके बाद जो है आपका लास्ट जो स्टेज होगी वो इंटरव्यू की होगी, आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। अब बात करते हैं जो वैकेंसीज है ये आपकी 41,822 तो वैकेंसीज रखी गई है, उनको कैसे डिवाइड किया गया है यानी कि कैसे ब्रेक डाउन किया गया है पोस्ट वाइज, यानी कि किस पोस्ट के लिए जो है कितनी वैकेंसीज इन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों ने रखी है। तो गाइस अगर पोस्ट के हिसाब से बात करें तो मेट की जो पोस्ट है उसके लिए जो वैकेंसीज है इसमें 27,920 वैकेंसीज हैं, यानी कि 27,920 मेट की हायरिंग की जाएगी यानी कि भर्ती की जाएगी। मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की जो है 11,316 वैकेंसीज है। स्टोर कीपर के लिए 1,026 वैकेंसीज हैं। ड्राफ्टमैन के लिए 944 वैकेंसीज हैं। आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए के लिए जो है 44 पोस्ट है। बैरक एंड स्टोर ऑफिसर्स के लिए जो है 120 वैकेंसीज है। सुपरवाइजर्स के लिए जो है आपका 534 वैकेंसीज हैं। टोटल लगा करके ऐसे आपकी 41,842 वैकेंसीज जो है 822 वैकेंसीज जो है आपकी जो है फिल की जाएंगी।
अब बात करते हैं सैलरी और प्लस आपके अलाउंसेस। तो सैलरी गाइस आपकी जो है वरी करेगी आपकी पोस्ट वाइज। वैसे इनकी जो सैलरी रहेगी वो 56,100 से लेकर के जो बेसिक पे आपका स्केल रहेगा वो 1,77,500 पर मंथ रहेगा। यानी कि ज्वाइनिंग करने के बाद जो है आपको आज जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन भी होता रहेगा। और अलाउंसेस जैसे एज पर गवर्नमेंट रूल्स या एज पर गवर्नमेंट जो है आर्मी रूल्स, जो अलाउंसेस एक आर्मी वालों को दिए जाते हैं वो सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। जैसे आपका डीएनएस अलाउंसेस, आपका हाउस रेंट अलाउंसेस, आपका मेडिकल फैसिलिटीज एंड अदर्स बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन से पहले जो आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो अपना जो है जो रिसेंट में खिंचा हुआ हो वो रखना है। दूसरा आपका सिग्नेचर स्कैन कॉपी करा करके आपको ऑलरेडी रखने हैं। जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको स्कैन कॉपी करा करके रखना है, एजुकेशनल भी, एकेडमिक भी, और जो आपके प्रोफेशनल या आईटीआई या जो आपके रिलेवेंट ट्रेड से हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्कैन कॉपी अपने करा करके रखने हैं। बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। अगर आपको किसी तरह का कहीं रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट का भी अपना जो है स्कैन कॉपी करा के रखनी है। डिसेबिलिटी पर्सन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसकी भी आपको कॉपी चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और उससे रिलेटेड आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट जो है आपका उसकी कॉपी आपके पास जो है होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि इन वैकेंसीज के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो गाइस इनको अप्लाई करने से पहले हमने आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बता दी, ये सब आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mes.gov.in पर विजिट करना है, जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप वहां पर विजिट करेंगे तो आपको जाना है आर्मी मैस यानी कि MES रिक्रूटमेंट 2024 पे आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद आपको जो है क्लिक करना है नेक्स्ट अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे। वहां पर जब आप अप्लाई करेंगे तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अपना आपको रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपको कराने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं करा रखा है तो आपको जो अपने वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर्ड करा लेना है। उसके बाद जो है आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ओपन करने के बाद को इस बात का ध्यान रखना है जो डिटेल मांगी गई है उसको आप जो है करेक्ट और एक्यूरेट आपको फिल करना है। जहां पर आपकी जो है पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका जो स्किल टेस्ट, जो स्किल ट्रेड, जो भी रिलेवेंट आपसे जो है इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी या डिटेल मांगी जाएगी उसको बिल्कुल आपको करेक्ट फिल करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद जो ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज वगैरह जो भी है, तो वहां पर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, जो आपने स्कैन कॉपी करा के रखे हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अपना रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो गाइस इस बात का ध्यान रखना है जो डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर है उसका एक स्पेसिफिकेशंस होता है, यानी कि एक साइज होता है। तो उस साइज के हिसाब से उसी फॉर्मेट में आपको जो है अपने जो है सिग्नेचर और फोटो जो है अपलोड करना है। जब ये आप अपलोड कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स तो उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा पेमेंट का ऑप्शन। तो आपको जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है जितनी एप्लीकेशन फीस आपके लिए रखी गई है उसको जो है आप पेमेंट कर देंगे अपने जो है ऑनलाइन के थ्रू। जो आप वहां पर ऑप्शन दिए होंगे जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी अदर ऑप्शंस वहां पर होंगे उसके थ्रू जो है आप जो है पेमेंट कर देंगे। गाइस इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपने एप्लीकेशन फी जिनके लिए रखी गई है वो नहीं पेमेंट की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो एग्जेम्प्टेड है, जिनके लिए नील फीस रखी गई है, उनको पेमेंट करने की जरूरत
नहीं है। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो लास्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है सबमिशन का, आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है उसकी 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट आप जरूर ले लें, सो दैट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी होगी तो आपके पास जो है एक सारा रिकॉर्ड आपके पास होगा कि आपने क्या डिटेल्ड फिल किया है, सो दैट आपके जो है फ्यूचर में वो काम आ सके। तो गाइस ये था आपका आर्मी मैथ्स यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। गाइस ये नोटिफिकेशन बहुत पहले रिलीज हो चुका था, यानी कि बहुत पहले से चल रहा था कि ये वैकेंसीज आएंगी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से जो है वैकेंसीज आएंगी। तो ये वैकेंसीज जो है रिलीज हो चुकी है। तो गाइस मैं आपको एक बार फिर डेट रिमाइंड करा देता हूं, 16 नवंबर 2024 तक आपके पास टाइम है। तो 16 नवंबर 2024 से पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है और ITI वालों के लिए भी है और डिप्लोमा वालों के लिए भी है। तो गाइस बहुत बल्क में वैकेंसीज आई, 41,822 वैकेंसीज हैं। आप प्रिपरेशन में लग जाइए, अभी आपके पास टाइम है। तो गाइस आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी तरह का आपको अब भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देंगे। तो गाइस हम आपके लिए जो लाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपको बताते हैं, प्लस टाइम टू टाइम आपको जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे हम वीडियो बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपके गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।